आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रदूषण फैला रहे भाजपा शासित एमसीडी के टोल प्लाजा को बंद करने की गाजीपुर टोल प्लाजा पर जोरदार प्रदर्शन किया। आपके वरिष्ठ नेता व एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग के नेतृत्व में दिल्ली सरकार और एमसीडी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान अंकुश नारंग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के चलते सभी टोल नाकों पर वाहनों को रोककर उनसे टैक्स वसूलने पर रोक लगाया है, लेकिन एमसीडी वाहनों से लगातार वसूली कर रही है। इसके चलते टोल नाके प्रदूषण के हॉट स्पॉट बन गए हैं और इसका खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। इस अवसर पर एमसीडी सह प्रभारी प्रवीण कुमार, प्रीति डोगरा, एमसीडी के हेल्थ कमेटी के सभी सदस्य और आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद मौजूद रहे। एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए टोल प्लाजा पर गाड़ी रोककर टोल टैक्स ना वसूला जाए, लेकिन भाजपा इस गाइडलाइन को मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ चंद पैसों के कारण इन्होंने बच्चों और बुजुर्गों को इस प्रदूषण के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि टोल टैक्स नाके पर रोजाना 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी भीड़ लगती है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे कितना प्रदूषण होगा। यह जगह प्रदूषण का हॉट स्पॉट बनकर रह गई है। दिल्लीवासी आज परेशान और आंकड़े बताते हैं कि औसतन 4 में से 3 लोग बीमार हैं। हमें भाजपा की लापरवाही की वजह से रोजाना 15 सिगरेट के बराबर धुआं अपने फेफड़ों में लेना पड़ रहा है। अंकुश नारंग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गाइडलाइन दिए जाने के बाद भी भाजपा के कानों पर जू नहीं रेंग रही। सिर्फ थोड़ी सी वसूली के लिए इन्होंने दिल्ली की उस जनता की जिंदगी खतरे में डाल दी है जिनसे इन्हें 70 में से 48 सीटें दी, 7 लोकसभा सांसद दिए और एमसीडी भी मौका दिया। आज वही जनता इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। अंकुश नारंग ने आम आदमी पार्टी की तरफ से मांग रखी कि टोल टैक्स प्लाजा तुरंत प्रभाव से बंद होना चाहिए और इस तरह वसूली नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में भाजपा की 4 इंजन वाली सरकार है, इसलिए इन्हें फंड की तो कोई कमी नहीं होगी। यह राजस्व दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार से भी लिया जा सकता है, लेकिन जनता की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंकुश नारंग ने बताया कि ये लोग इस मुद्दे को न सिर्फ समिति के अंदर बल्कि सदन तक लेकर जाएंगे। आम आदमी पार्टी गाजीपुर के साथ साथ कालिंदी कुंज, टीकरी बॉर्डर और रजोकरी के सभी टोल टैक्स नाकों को बंद करवाएगी, ताकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन हो सके और दिल्ली की जनता खुली हवा में सांस ले सके। इस दौरान एमसीडी के सह प्रभारी प्रवीण कुमार ने कहा कि टोल टैक्स प्लाजा पर भारी जाम और भीड़ भाड़ होती है। रात के समय तो इतनी गाड़ियां और ट्रक आते हैं कि दिल्ली एक तरह से गैस चैम्बर बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 15 दिन हो गए हैं, लेकिन ये टोल उसी तरह चल रहे हैं। 4 इंजन वाली भाजपा सरकार को कोई शर्म नहीं आती। भाजपा शासित एमसीडी को दिल्ली के बच्चों की सांसों की फिक्र नहीं, लेकिन अपनी कमाई की फिक्र जरूर है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग आम आदमी के तंदूर तो बंद कर सकते हैं, लेकिन अपनी कमाई के अड्डे बंद नहीं कर सकते, क्योंकि टोल टैक्स के ठेकेदार इन्हें मोटा चंदा देते हैं। प्रवीण कुमार ने बताया कि दिल्ली पूरी तरह गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। भाजपा का नारा था 400 पार, लेकिन आज सीटों के बजाय AQI 400 के पार जा रहा है। यह बेहद शर्मनाक है। स्वास्थ्य समिति इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगी और टोल टैक्स नाकों को बंद कराकर रहेगी, क्योंकि जनता की सांसों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं एमसीडी की सह प्रभारी प्रीति डोगरा ने कहा कि जब तक प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं हो जाता, तब तक टोल टैक्स को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। लेकिन कुछ पैसा कमाने, भ्रष्टाचार करने और ठेकेदार की जेबें भरने के लिए अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ना तो भाजपा शासित एमसीडी सुन रही है, ना दिल्ली सरकार और ना ही केंद्र सरकार। भाजपा के लोग सत्ता के नशे में इस कदर चूर हैं कि दिल्ली की जनता को भूल गए हैं। इनका मकसद सिर्फ वोट चोरी करना, सत्ता में आकर बैठ जाना और बुलडोजर चलाना था। प्रीति डोगरा ने कहा कि भाजपा के लोग भूल गए हैं कि जिस जनता की सांसों से ये आज खेल रहे हैं, उसी जनता ने इन्हें सत्ता में बिठाया है। आज ये नहीं लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों की सांसों के साथ खेल रहे हैं। गाजीपुर में पिछले हफ्ते आग भी लगी थी और AQI 800 के पार चला गया था। शाम के 6 बजे ही यहाँ इतना ट्रैफिक है तो आधे 1 घंटे बाद यहाँ 1 से 2 किलोमीटर लंबी कतारें लग जाएंगी और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण को और बढ़ा देगा। दिल्ली से अमित, समाचार 24। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के साफ तौर पे कहना है कि ये टोल टैक्स जो है, दिल्ली के जो एमसीडी के टोल टैक्स है, वहाँ पे भारी जाम, भारी कंजेशन होता है और रात के समय तो इतनी गाड़ियां होती है, इतने ट्रक्स होते हैं कि दिल्ली एक तरीके पूरा गैस का चैम्बर बन जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद ऑलरेडी 15 दिन हो गए, लेकिन बहुत शर्म की बात है कि 4 इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार को शर्म नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी आज 15 दिन बाद भी ये टोल टैक्स जो है उसी तरीके से चल रहे हैं। इनको दिल्ली के बच्चों की सांसों की फिक्र नहीं है, लेकिन अपनी कमाई की जरूर इनको फिक्र है। ये कॉमन मैन के तंदूर तो बंद कर सकते हैं, लेकिन अपनी कमाई के अड्डे जो है, जो टोल टैक्स इनकी कमाई के अड्डे जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर इनको मोटा चंदा देते, उनका धंधा ये लोग बंद नहीं कर सकते। बहुत शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 इंजन की सरकार ने 15 दिन हो गए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बावजूद, लेकिन इन्होंने टोल टैक्स नहीं बंद किया।
आज एमसीडी की हेल्थ कमेटी के सारे मेंबर यहाँ पे पहुंचे हुए इस मुद्दे को उठाने के लिए कि जिस तरीके से दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, दिल्ली पूरी तरह गैस चैम्बर तब्दील हो गई है। AQI जो है भारतीय जनता पार्टी में वोटों का 400 पार होना था, सीटों का 400 पार होना था, लेकिन AQI जो है 400 पार जा रहा है। बहुत शर्म की बात है, लेकिन उनके भी कान पे से जू नहीं रह रही है। हेल्थ कमेटी जो एमसीडी की हेल्थ कमेटी है वो यहाँ पे आई हुई है और ये इस मुद्दे को जो है वो अपनी कमेटी में उठाएगी, सदन में भी उठाएगी और इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगी और ये टोल टैक्स बंद करा के रहेगी, क्योंकि इस तरीके का टोल टैक्स दिल्ली में नहीं चल सकता जो जनता की सांसों के साथ खिलवाड़ करे। देखिए, आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन भाजपा इस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को भी मानने को राजी नहीं है। सिर्फ चंद वसूली के कारण ये दिल्ली के बच्चों को, दिल्ली के बुजुर्गों को इस प्रदूषण के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया। आपके सामने टोल टैक्स लगा हुआ है, आपके सामने नाका है, रोजाना यहाँ पे 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की भीड़ लगती है और सोचिए कितना पॉल्यूशन होता है। ये हॉटस्पॉट सा बन के रह गया है पॉल्यूशन का। और साथ में यहाँ पे रहने वाले लोग, दिल्ली के अंदर दिल्ली के मूलभूत निवासी, आज 4 में से औसतन 3 लोग बीमार है। हमें इनकी वजह से, भाजपा वालों की वजह से रोजाना 15.5 सिगरेट पीनी पड़ रही है। और आप देखें, आपके पीछे टोल टैक्स का नाका चल रहा है, रोजाना 1-1 किलोमीटर भीड़ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन भी दे दी, लेकिन उसके बाद भी भाजपा के कान में जू नहीं रेंग रही। सिर्फ चंद वसूली के कारण दिल्ली की मूलभूत जनता, जिन्होंने उनको 48 सीटें दी है 70 में से, 7 के 7 सांसद दिए, एमसीडी दी है, उनको उनकी जिंदगी को खतरे में लगाकर इस प्रदूषण के अंदर, इस जहरीली हवा के अंदर सांस लेने पे मजबूर कर दिया। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है टोल टैक्स तुरंत प्रभाव से ये बंद होने चाहिए, वसूली ऐसे नहीं करनी चाहिए। आज 4 इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार भी इनकी है, LG भी इनका है, दिल्ली सरकार भी इनकी है, एमसीडी भी इनकी है, तो इनको फंड की तो कमी होगी नहीं। तो रेवेन्यू तो ये दूसरी जगह से, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से भी दे सकते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता, जो मूलभूत जनता, जिन्होंने इनको वोट देकर जितवाया है, वो जनता ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी जान ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो लोग बीमार हो रहे हैं, वो लोग मर रहे हैं, और किसके कारण मर रहे हैं? सिर्फ भाजपा की चंद वसूली के कारण, इस टोल टैक्स के कारण आज हॉटस्पॉट बना के छोड़ दिया इन्होंने।